अच्छा, ये एपीसी के हवाले से मैं आपका एक बयान पढ़ रही थी, बल्कि कल आपने ये गुफ्तगू की है एक प्रोग्राम में, और आपने कहा है कि जी ईद के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, वज़ीर साहब, वो एपीसी बुलाएंगे, तो ये ईद के फौरी बाद बुला ली जाएगी। और क्या सोचकर अभी फैसला किया गया, क्योंकि पहले एपीसी नहीं बुलाई गई और अब एपीसी बुलाई जाएगी, और हमारी खबरों के मुताबिक एपीसी में ये भी शुकूक व शुबात थे कि कौन शिरकत करेगा कौन नहीं करेगा, तो उससे बचने के लिए बेहतर है कि एपीसी की तरफ जाए ना जाए। देखिए, पहली बात है कि वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद क्वेटा में जो है ये इस बात का अंदेशा दिया है कि वो ईद के बाद एपीसी बुलाएंगे, और एपीसी काफ़ी टाइम से नहीं बुलाई गई और एक नेशनल इशू है। मैं समझता हूँ कि जो भी डिसीजंस लेने हैं, अच्छा, आप सॉरी मैं बात कर रही हूँ बैरिस्टर साहब, आपने उसी बात को कोट किया है जो वज़ीर आज़म साहब ने सबके सामने कोयटा में कहा था कि एपीसी बुलाई जाएगी। मुझे लगा कि शायद उसके बाद कोई उसमें फर्दर कोई नई चीज़ सामने आई है कि कोई तारीख या कोई। ये वज़ीर आज़म का इस्तकाक है और उन्होंने बिल्कुल अंदिया दिया था, और उसी हवाले से बिकॉज वज़ीर आज़म ने खुद ये बात की है, तो उसी हवाले से हमने आगे जो है उस पर अभी कोई मुसद्दक़ा इत्तलात तो नहीं है, क्योंकि अभी वज़ीर आज़म साहब मुल्क से बाहर है और वो आ जाएंगे। तो ये कमिंग वीक में अगर कोई शेप अप होती है, पहले तो हम अपने इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेंगे इस हवाले से जो हमारे साथ हुकूमत में है, जिसमें MQM है, जिसमें दीगर जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, IPP है, दीगर देखे ना, बाप पार्टी है, दीगर जो है वो पार्टी जितनी भी हमारे साथ है, काफ लीग है, नदर, तो उनको सबको जो हमारे इत्तेहादी हैं अक्रॉस द बोर्ड, उनको ऑन बोर्ड लेंगे, उनके साथ एक मीटिंग करेंगे। और बिल्कुल जब वो, क्योंकि बेशतर तो अब काबीना में मौजूद हैं मां सिवाय पीपल्स पार्टी के, और उनके साथ तो डिस्कशन होनी चाहिए। एपीसी, मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तहद होंगी कि एपीसी बुलाई जाए, और एपीसी में ये नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो है तमाम तर चीज़ें वो सामने रखी जाएं, बल्कि सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से जब वो सामने रखी जाएंगी तो फिर उस पर फैसला लिया जाएगा कि आगे जो भी डिसाइसिव एक्शन है, जो भी आगे प्लान होगा, वो वहाँ से होना चाहिए। क्योंकि देखें, हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे पे अवाम की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हमने फैसला जो करना है, कल हम अवाम को जवाबदेह होंगे। तो जो भी हम फैसला करेंगे, जिस तरह 2014 में APS का वाक़या हुआ और फिर APC बुलाई गई और एक यूनानिमसली जो डिसीजंस लिए गए और अक्रॉस द बोर्ड, और उसका देखें फ़ायदा भी हुआ कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुए, कामयाब हुए, और इस नासूर से हमने जान भी छुड़ाई। तो अभी भी इस पर पॉलिटिकल ओनरशिप होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये जो वज़ीर दाखिला ने शिरकत नहीं की इजलास में, और फिर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो नज़र नहीं आ रहे, इस पर भी बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि बीमार हैं वो, और तरह तरह की खबरें भी आ रही हैं। क्यों नहीं आए वो इजलास में, और किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नज़र नहीं आ रहे? देखिए, वो मुल्क से बाहर थे, और मैंने एक प्रोग्राम में बड़े दबे लफ्ज़ों में ये बात बताने की कोशिश की थी कि उनकी कोई ज़ाती मसरूफियत है, और फिर एक दो लीडर्स ने ये बात की और उन्होंने कहा कि वो अलील हैं और अपने इलाज के गर्ज से मुल्क से बाहर थे। तो किसी की, देखें, अब ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, वी अंडरस्टैंड कि ये पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है, इससे आगे कोई और चीज़ नहीं है, मुल्क का मफाद, मुल्क की सालमियत, मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी। जब वो इलाज के घर से बाहर है, अगर मुल्क से वो नहीं मौजूद हैं, तो मैं समझता हूँ कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर अफेयर्स वो तो मौजूद थे उस इजलास में, और उनकी मिनिस्ट्री की नुमाइंदगी हो रही थी, और जो भी डिसीजंस लेने हैं वो दोनों उन्होंने मिल के ही लेने हैं। तो ऐसी बात नहीं है, अगर वो कोई शख्स अपनी ज़ाती इलाज की वजह से या बीमारी के बायस अगर उस मीटिंग में नहीं हो सका या पहुंचने से कासिर था, तो उसको ठीक है, चलें, ठीक है, इलाज की घर से वो बाहर हैं और इसलिए नहीं पहुंच सके। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, ईद के बाद जो आप कह रहे हैं कि एपीसी के हवाले से जो वज़ीर आज़म साहब ने खुद ये बात की कि वो एपीसी कॉल करेंगे, ईद के बाद एहतजाज भी होने जा रहा है, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आती है PTI। मौलाना साहब से उनकी मुलाकातों का अहवाल आप बेहतर समझते हैं। क्या वजह है कि मौलाना साहब को अभी तक आप लोग ऑन बोर्ड नहीं ले सके, मना नहीं सके? हालांकि मौलाना साहब कभी भी इतना लंबा नाराज़ नहीं हुए, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, कोई भी उनको नहीं मना पा रहा। इट मीन्स कि क्या फिर हम देखेंगे उनको एहतजाज में PTI के साथ? देखिए, मैं नहीं समझता कि मौलाना साहब को ये अपनी पार्टी का कंधा देंगे PTI के लीडर्स को, या PTI ने मुफ्त की उम्मीदें लगा रखी हैं PTI एज जमात को। मैं समझता हूँ, देखें, एक तो उनके तर्ज सियासत में बड़ा जो है वो फासला है, मिजाज में जो है वो बड़ा मुख्तलिफ मिजाज है, जो सियासत का मिजाज है। अब आप ही मुझे बताएं कि एक तरफ जो है वो PTI के कंटेनर
और उनके जो है वो धरने या इश्तियाल या पड़ाओ जलाओ घिराओ वाली सियासत है, या उनकी पार्टी का तर्ज सियासत है, ये तर्ज एहतजाज है। और दूसरी तरफ मौलाना है, मौलाना के सपोर्टर्स हैं, मौलाना के वोटर्स हैं। नो डाउट मौलाना के पास स्ट्रीट पावर मौजूद है, और बिल्कुल, क्योंकि हम तो इत्तेहादी भी रहे हैं उनके साथ पीडीएम के टाइम पे, और ज़ाहिरी बात है कि हमने तो एहतजाज भी इकट्ठे किया। लेकिन क्या असल जो बुनियादी सवाल है वो डॉक्टर साहबा ये है कि क्या ये तमाम तर लोग जो पीटीआई के तर्ज सियासत में यकीन रखते हैं, तर्ज एहतजाज में यकीन रखते हैं, और मौलाना साहब की जो तर्ज सियासत है या उनकी जमात की तर्ज सियासत है या उनके जो सपोर्टर्स हैं, क्या वो एक ही शाहराह पे, एक ही रोड पे और एक ही कंटेनर और एक ही स्टेज पे इकट्ठे पाए जा सकते हैं? मेरा आपसे सवाल है और नाजरीन से सवाल है। ठीक है, मुझे तो नज़र नहीं आते। वैसे ऐसा हो भी सकता है, सियासत में कुछ भी हरफे आखिर तो नहीं होता बैरिस्टर साहब। पहले मुझसे जवाब सियासत ले में हरफे आखिर क्योंकि कोई पीपल्स चीज़ नहीं पार्टी होती, और लेकिन पीपल्स मैं पार्टी और समझता नून हूं लीग कि भी अब इत्तेहादी है। पीपल्स पार्टी के तहत से आप लोग भी हुकूमत बना के बैठे हुए हैं, और जो बयानात माजी में एक दूसरे के बारे में दिए जाते रहे वो भी ऑन रिकॉर्ड हैं। वो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। देखिए, सियासी बयानबाजी बिल्कुल थी, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जब कभी जमहूरियत को ज़रूरत पड़ी तो बिल्कुल दोनों पार्टीज़ ने अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट पीछे रखा और मुल्क का इंटरेस्ट जो है हमेशा मुकद्दम आगे रखा। ठीक है, ठीक है। चलें, एक ये जो आपने एक बात किया, आपने कहा कि जी पीटीआई के जो बानी हैं उनको जेल में तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। बड़ा मेरा अहम सवाल है, शायद किसी ने सवाल ही नहीं उठाया। आज मैं सवाल उठाने जा रही हूँ, और सवाल को प्लीज़ ज़रा संजीदगी से लीजिएगा, इसकी हसासियत पर ज़रा गौर कीजिएगा कि पीटीआई के जो बानी हैं, आपने कहा कि उनको जेल में तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। ऑन रिकॉर्ड है बयानात राना सनाउल्लाह साहब के भी कि किस किस तरह की सहूलियात वो चाहते थे, और उन बयानात से वो मुकर नहीं सकते हैं। अब मेरा सिंपल सा सवाल है कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट होता है बैरिस्टर साहब, तो जब वो ड्रग्स नहीं ले रहा होता तो उसके विड्रॉल इफेक्ट्स आते हैं, कि जब किसी ड्रग को छोड़ा जाता है तो विड्रॉल इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें मिनिमम इफेक्ट्स होते हैं। आपको एंजाइटी, पैनिक अटैक्स होते हैं, डिप्रेशन के दौरे पड़ते हैं, आप बाकी कैदियों पे हमला आवर भी हो सकते हैं, अपना सर पीट सकते हैं दीवार में, या फिर खुदा ना खासा सुसाइडल जो अटैम्प्ट्स हैं उसके ख्यालात तक आते हैं। और ये तमाम लोग अग्री करेंगे इस बात से जो समझते हैं। तो हमने तो ऐसी कोई खबर नहीं सुनी कि जेल में इमरान खान साहब को दौरे पड़ रहे हों, वो जो कैदी हैं उनको मार पीट रहे हों, या वो चाह रहे हों कि उनको कोई चीज़ प्रोवाइड की जा रही हो। विड्रॉल इफेक्ट्स भी नहीं आए, कभी कोई खबर भी सामने नहीं आई। तो इससे क्या साबित होता है कि क्या फिर जो बातें उनके बारे में की जाती थी वो गलत थी? देखिए, गुस्सा और ये साइकोलॉजिकल जितने भी इफ़ेक्ट्स आपने बयान किए, ये विड्रॉल सिम्टम्स जो हैं ये तो हो रहे हैं, और ये अभी से नहीं हो रहे, ये काफ़ी टाइम से हो रहे हैं। आपको याद होगा फरमाइश पे तमाम तर चीज़ें, वर्जिश की मशीनें, खाने की तमाम तर मामलात, फिर जिन जिन से वो मुलाकात करते हैं, फिर अपनी जो खाने पीने की चीज़ें, मैं देखें किसी का खाना तो क्या उनको ड्रग्स भी प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि आप लोगों की पार्टी अक्सर बात करती थी ना, मैंने राणा साहब को कोट किया है। जी जी, तो फिर विड्रॉल इफेक्ट्स क्यों नहीं आ रही? क्योंकि किसी की ड्रग्स अगर छूट जाएं तो बड़े देखिए विड्रॉल इफेक्ट्स है ना,